गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुँचेगी। संगत जी, आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो आपकी अंदर की आत्मा तक को छू जाएगा। संगत जी, एक आंटी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के सारे पल जो हैं हमारे साथ साझा करना चाहती हैं। गुरुजी के वचनों से उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, पहले वो कैसी थी और अब कैसी हो गई, इसे ज़रूर सुन के आपको ये एहसास होगा कि हमें भी गुरुजी के द्वारा दिए गए वचनों पर कैसे चलना है। संगत जी, हमें समय समय पे गुरुजी के वचनों को याद करना चाहिए। और संगत जी, जो गुरुजी के वचन सुन भी लेगा या याद भी कर लेगा, संगत जी, उसका जीवन भव सागर पार उतर जाएगा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी। संगत जी, इन आंटी ने भी ऐसा ही सत्संग सुना जिसमें गुरुजी के वचन थे और उन आंटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आंटी बताती हैं कि उनके जीवन में कैसे गुरुजी महाराज ने कृपा करी और कैसे एक बहुत गंभीर बीमारी से उनको बचाया और निकाला। तो संगत जी, हो सकता है आज के सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सत्संग सुनिएगा। तो संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। लेकिन मैं उससे पहले ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी हमें अपने से जोड़ते ही इसीलिए हैं कि उन्हें हमारे कष्ट काटने होते हैं और हमारी बीमारियां दूर करनी होती हैं। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं। संगत जी, मेरी भाभी को जो था ना, वो टीवी था, और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी थी जिसमें वो हर 2-3 महीने बाद संगत जी बहुत हैवी डोज उनको लेनी पड़ती थी और दवाइयों का असर संगत जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गई, सिर्फ वचनों को अपनाकर। संगत जी, उनके जीवन में भी खुशियाँ लौट आई। संगत जी, गुरुजी महाराज का जो चमत्कार है ना, वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज संगत जी, मैं गुरुजी के 10 वचन भी ज़रूर सुनाऊंगी, उससे अंत तक आप मेरे सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। और संगत जी, कहते हैं ना, चरण दुख हरण भी गुरुजी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम आपका शुक्राना। संगत जी, संगत जी, मेरे घर गर्मी की छुट्टियों में ना मेरी भाभी और उनके बच्चे रहने के लिए आए थे। तो मेरी भाभी भी बहुत गुरुजी को मानती हैं और संगत जी, मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। और मेरे थ्रू ही पहले मैं मानना शुरू हुई थी, फिर गुरुजी को मेरी भाभी भैया ने भी मानना शुरू किया। तो गर्मी की छुट्टी में संगत जी, मेरी भाभी जो है वो बच्चों को लेके मेरे घर रहने आई हुई थी और हम लोग संगत जी बहुत आपस में एंजॉय भी कर रहे थे गर्मी की छुट्टियों को। तो संगत जी, मेरी भाभी के फ़ोन पे ना गुरुजी का एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि तेरे पास ना 7 मिनट है। तेरे शरीर में एक बहुत गंभीर बीमारी जो है वो पनप रही है। उसे लाइलाज होने से पहले तू ये सत्संग सुन के और अपना कष्ट जो है, अपनी बीमारी जो है वो कटवा ले। ये सत्संग मैंने तेरे लिए ही भेजा है और तुझे ही सुनवा रहा हूँ, तो गलती से भी इसे अनदेखा ना कर। तो मेरी भाभी ने संगत जी वो मैसेज पढ़ा और वो थोड़ी-सी परेशान हो गई। तो संगत जी, ना वो ठीक से बात कर रही थी और थोड़ी-सी उदास सी हो गई। तो संगत जी, मैंने अपनी भाभी से पूछा कि क्या हुआ, कोई बात है क्या भाभी? तो मुझे कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बताओ तो सही, अगर कुछ बात है तो बताओ। क्योंकि संगत जी देखिए,
इतनी खुश मिजाज मेरी भाभी, हँसने बोलने वाली, और एकदम से उदास हो जाए तो समझ नहीं आता ना हुआ क्या। तो वो मुझे कहती है कि गुरुजी का ना एक मैसेज आया है, और गुरुजी कहते हैं कि तेरे पास ना 7 मिनट है, तेरे शरीर में ना एक गंभीर बीमारी पनप रही है, और वो लाइलाज होने से पहले ना तू इस सत्संग को सुन ले। तो मेरी भाभी और मैं दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते कि गुरुजी ने ये कैसा मैसेज भेजा है। तो मेरी भाभी जो है ना उस सत्संग को ओपन करती हैं, और संगत जी मैं भी भाभी के साथ बैठती हूँ। तो संगत जी उसमें जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी ना, वो बता रही थी कि उनकी माँ को ना टीबी था। तो उनको ना खाँसी बहुत आया करती थी, जिसकी वजह से 1-2 बार उनके मुँह से ना ब्लड भी निकला है। तो वो बताती हैं कि ये तो गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने समय रहने से पहले उनको ये बात बता दी। और उन आंटी ने बताया कि हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि मेरी मदर को जो है टीबी है। ये तो गुरुजी महाराज का कृपा है कि उनका मैसेज जो है वो तुरंत ही हमारे पास आ गया। तो संगत जी ये सत्संग हमने सुना, और उस सत्संग में संगत जी उन आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको हल्दी वाला दूध रात को गुनगुना करके पीने को कहा, और तुलसी अदरक की चाय पीने को कहा, जिससे खांसी ना आए, गले में आराम रहे। प्रोटीन वाला खाना गुरुजी ने खाने को कहा, दाल, दूध, पनीर, सोया आदि। संगत जी और मौसमी फल, हरी सब्जियां भी खाने के लिए उन आंटी को गुरुजी महाराज ने बताई कि वो अपनी मदर को ये खिलाएं। और संगत जी उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है ना वो तम्बाकू बहुत खाती थी, वो भी गुरुजी महाराज ने उनको रुकवाया। तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी मदर जो है ना उनके वचनों पर चलकर ठीक हो गई। तो मेरी भाभी ने और संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरी भाभी और मैं एक दूसरे से डिस्कशन करने लग गए कि ये तो शायद किसी और के लिए मैसेज है हो, क्योंकि आपको ना तो खांसी है और ना ही आपको कोई ऐसी बीमारी है। तो कहते हैं ना संगत जी, हम इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं, तो वही दिमाग जो था उस टाइम मेरा मेरी भाभी का चल रहा था। तो मेरी भाभी एकदम से कहती है कि नहीं, कुछ तो है, गुरुजी ने अगर बोला है तो, पर हमने ये सत्संग सुन लिया। अच्छा संगत जी हमने ये सत्संग तो सुन लिया था, बट हुआ क्या कि गुरुजी ना हमें सतर्क करना चाह रहे थे। तो हमने क्या काम किया था संगत जी, हमने वो सत्संग ना आधा सुना, बीच में छोड़ दिया। बस जो शुरुआत के 10-15 मिनट थे वो सुने, बाकी छोड़ दिया। और हमें लगा कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, गुरुजी ने किसी और के लिए भेजा है, क्योंकि संगत जी नहीं समझ पाते। वो संगत जी हमने इस चीज़ को थोड़ा-सा लाइटली ले लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज ना जब ही आपके पास सत्संग भेजते हैं, जब उन्हें आपके कोई कष्ट काटने, तो ये सच है संगत जी। अपना दिमाग हम ना चला के गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें ना, और जो गुरुजी देखिए संगत जी हमारी फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हमारे पास ना फ्लश ही वही चीज़ करेगी जो गुरुजी भेजेंगे। तो संगत जी हम लोग एन्जॉय करने लगे। नेक्स्ट डे संगत जी मेरी भाभी को ना हल्की-हल्की सी खाँसी हुई, वो यहीं थे। तो हल्की-हल्की संगत जी इन्हें खाँसी हुई, तो हमने इस चीज़ पे संगत जी ध्यान नहीं दिया। मेरी भाभी को मैंने बोला कि हो सकता है शाम को आपने आइसक्रीम खाई थी तो इसकी वज़ह से भई हो गया हो। उसके बाद संगत जी मेरी भाभी की जो खाँसी है ना वो धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो गई। और अभी मेरी भाभी को आए हुए ना संगत जी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सिर्फ़ 8 दिन ही हुए थे। 8 दिन में संगत जी मतलब 8 ही दिन हुए थे, 8 दिन के बाद तो उनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। खाँसी इतनी बढ़ती चली गई कि संगत जी उनके मुँह से ब्लड आना शुरू हो गया। अब ये चीज़ देख के संगत जी मैं, मेरी भाभी, मेरे घर की पूरी फैमिली परेशान हो गई। हम तो बहुत दुखी हो गए। और मुँह से ब्लड आने का क्या मतलब है संगत जी, जब मुँह से ब्लड आया और संगत जी उनको फ़ीवर हुआ और थकावट सी उनको होने लगी, तो संगत जी मेरे हस्बैंड बोले कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास लेके गए तो संगत जी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, और वो टेस्ट हमने करवाए, और टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी टाइम था। तो संगत जी टेस्ट की जब रिपोर्ट आने में टाइम था, तो मेरी भाभी तो ऐसी हो गई जैसे बिस्तर पे पड़ गई। अब संगत जी क्या हुआ कि मतलब जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में संगत जी मेरी भाभी को टीबी निकला।
संगत जी हम बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान, मतलब उस समय तो हमारे दिमाग ने काम करने बंद कर दिए। मेरी भाभी, मेरा भाई इतना रोए संगत जी, बहुत रोए, लेकिन मैंने उनको कहा कि विश्वास रखो, गुरुजी हैं, सब सँभाल लेंगे। और उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ संगत जी कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, जो गुरुजी के मैसेज को इग्नोर किया और पूरा उसको नहीं सुना। हमने संगत जी बहुत क्षमा माँगी गुरुजी से, बहुत क्षमा माँगी, और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, वो सत्संग हमें मिला ही नहीं, वो सत्संग फिर हमें दोबारा नहीं मिला। संगत जी हमने गुरुजी से बहुत क्षमा माँगी, और यकीन नहीं मानोगे संगत जी हम बहुत रोए। अब संगत जी मैं जीटीवी अस्पताल जो है दिल्ली में, वहीं लेकर अपनी भाभी को गई। वहाँ पे संगत जी इनको टेस्ट वग़ैरह हुए, टेस्ट में संगत जी इनका जो टीवी था, वो बहुत ही ज़्यादा घातक रूप ले चुका था संगत जी, और खाँसी दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू हुई। फिर संगत जी हमने फिर से गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी बस आप प्लीज़ इस बार हमारी गलती को क्षमा कर दो प्लीज़ गुरुजी। लेकिन हमारे वो गुरुजी महाराज है ना, बहुत दीन दयालु है, बहुत ही संगत जी ये लगा लो, हम गलती भी करते हैं ना, जब भी वो हमें क्षमा ही कर देते हैं, तब भी वो हमें अपनी शरण से लगाते ही लगाते हैं, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। और संगत जी यही किया गुरुजी महाराज ने। संगत जी वही सत्संग जो हमें मिल नहीं रहा था, हमने सारे यूट्यूब, फेसबुक पे सब जगह सर्च कर लिया, वही सत्संग संगत जी हमें दोबारा मिला। और जब वो सत्संग संगत जी हमें दोबारा मिला, तो उसमें जो आंटी की मदर को उन्होंने करवाया था, वो मैंने अपनी भाभी को करवाना शुरू करा, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ये गर्मी की छुट्टियों में जब मेरी भाभी जाए तो बिल्कुल ठीक होकर जाए, क्योंकि अभी तो गुरुजी इनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ गुरुजी ये अरदास मेरी सुन लीजिए। और संगत जी मैंने वही फ़ॉलो किया। मैंने संगत जी हल्दी वाला दूध रात को डेली गुनगुना दूध करना और हल्दी डाल के उनको देनी, और तुलसी अदरक की चाय भी मैंने संगत जी उनको शाम को 4 बजे के आस-पास देनी ही देनी, जिससे उनकी खाँसी में बहुत आराम लगा। संगत जी मैं अपने हस्बैंड से ये लगा लो पनीर और संगत जी सोया का जो दूध होता है ना, वो भी मँगाती थी, कभी-कभी सोया भी मँगवाती थी, और संगत जी दाल मैंने डेली देनी, और संगत जी मौसम्बी, हरी सब्जियाँ ये मैंने देना ही देना अपनी भाभी को। जैसे उन आंटी का सत्संग सुना, जो-जो उन्होंने बताया, और संगत जी मेरी भाभी ख़ैर वो तो नहीं करती थी धूम्रपान और तम्बाकू, वो कभी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ये लगा लो आप, विश्वास नहीं करोगे कि वो यहाँ से ठीक होकर ही गईं, बिल्कुल ठीक होकर ही गईं संगत जी। हमारी मेडिसिन चल रही थी, और ये लगा लो डॉक्टर्स को हम दिखा रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि मेरी भाभी 2 महीने की छुट्टियों में ठीक होकर ही गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सही होके गई, लेकिन संगत जी 75% मेरी भाभी ठीक होकर ही गईं। ये गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि संगत जी जो शरीर में पनप रही बीमारी थी ना, वो बहुत घातक रूप मेरी भाभी के शरीर में ले चुकी थी। और गुरुजी की ये तो असीम कृपा है कि देखिए संगत जी की गुरुजी ने कैसे, मतलब उनको हिंट भी दिया और कैसे सावधान भी किया, लेकिन हमने अपना दिमाग चलाया, इसलिए संगत जी हम शायद शायद अपनी ब्लेसिंग्स को पूरी तरह नहीं पा पाए और गुरुजी के इशारे को नहीं समझ पाए। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी में श्रद्धा और विश्वास के साथ हुआ जो हमने रखा। संगत जी उनके आशीर्वाद, सत्संग, प्रार्थना से संगत जी हमारे मन को बहुत शांति मिली और हमारे जीवन की हिम्मत भी बढ़ी। हम तो टूट गए थे संगत जी, ये भी एक खबर हमें मिली। देखो कैसे गुरुजी ने एक दिन पहले हमें बताया। गुरुजी संगत जी ये लगा लो हमारा मार्गदर्शन तो करते ही करते हैं, हमें मानसिक तनाव, डर या दुख में भी हम होते हैं ना, तो संगत जी इससे बाहर निकालते हैं। वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं संगत जी, और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में इतनी मदद करते हैं ना संगत जी, कि जिसका मैं वर्णन भी करने बैठूँ ना तो पता नहीं कितनी जन्म मुझे लेने लग पड़ जाएँ। संगत जी हालाँकि में बीमारी के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर भी ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर अपना काम करता है, गुरुजी अपना काम करते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद संगत जी मनोबल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और हमारी गंभीर बीमारियों में दवाइयों और इलाज को संगत जी सँभालने में भी काम करता है। तो गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है।
अविनाशी है। डॉक्टर अपना काम करता है, गुरुजी महाराज अपना काम करते हैं और दवाई भी जब ही असर करती है जब गुरुजी की कृपा होती है। संगत जी, गुरुजी में संगत का मन में गहरी श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी प्रेम, सेवा, शांति और शुक्राना का संदेश देते हैं। उनके दरबार में आने वाले लोग मन की शांति, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। संगत जी, शायद उस दिन हमारा भरोसा गुरुजी पे कम पड़ गया था, इसी वजह से शायद मेरी भाभी को और मुझे इतने बड़े दुःख का सामना करना पड़ा। लेकिन गुरुजी ने फिर भी हमारा साथ दिया और हमारे विश्वास की जीत करी। इसके लिए मैं और मेरी भाभी, मेरा पूरा परिवार गुरुजी के सदा आभारी हैं। संगत जी, हमें सदैव गुरुजी के वचनों पे चलना चाहिए जो गुरुजी महाराज बताते हैं। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलते हैं तब हमारा मार्ग ठीक होता है और संगत जी, हम किसी भी कष्ट और किसी भी दुख से बाहर निकल जाते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए और संगत जी, यही 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। गुरुजी के 10 वचन संगत जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन पे चलकर हमने अपने जीवन का उद्धार किया है। हम छोटे से बड़ी हर चीज़ में, दुख में, सुख में, कैसी भी चीज़ों में हम गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करते हैं। और अब चाहे दुख बड़ा है चाहे छोटा है, गुरुजी पे पूरा विश्वास है। ये हमारा 2 है। वचन नंबर 3 संगत जी, सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जब हम ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वो हमारी पूजा बन जाती है। वचन नंबर 4, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से बात करो। वचन नंबर 5, किसी का दिल मत दुखाओ। कोई आपका कितना भी बुरा कर रहा हो, आप कभी मत करो। वचन नंबर 6, भगवान हर जगह है। सच है संगत जी, गुरुजी हर जगह हैं। आप गुरुजी कण कण में बसे हैं। जब आप सच्चे हृदय से याद करोगे ना तो पत्थर की मूरत भी आपको दर्शन देगी। वचन नंबर 7, मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है ना संगत जी, तब पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है और हम अच्छे अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और संगत जी, वचन नंबर 8, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो, कभी झूठ मत बोलो, कभी भी। चाहे संगत जी कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, सच ही बोलो। वचन नंबर 9, गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो संगत जी, हम ये नहीं कहते कि आप अपना सब कुछ दान कर दो, लेकिन अपने कमाई हुई में से 1 रुपया ज़रूर दान करो और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करो। वचन नंबर 10, क्रोध इंसान की शांति छीन लेता है। क्रोध कम करो। ये गुरुजी खुद कहते हैं कि क्रोध कम करो, मन को शांत रखो, मुझ पे विश्वास रखो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। यकीन मानो संगत जी, ये सब करने के बाद गुरुजी की अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे सारे कष्ट दुख दूर होते हैं। संगत जी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करो। गुरुजी प्रेम की मूरत हैं। गुरुजी संगत जी दया की मूरत हैं। वो हमेशा हमारे कष्ट काटते हैं, वो हमेशा हमें संगत जी सही राह दिखाते हैं। और जब संगत जी गुरुजी को हम अपना 100% दे देते हैं तो हमारे सारे दुख कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा अपना 100% दें। गुरुजी हमें पॉजिटिव ऊर्जा और मानसिक शांति की हिम्मत देते हैं और संगत जी, हम सभी महसूस करते हैं बहुत बड़ा जो कष्ट हमारे जीवन में था वो दूर करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही कृपा, ऐसी ही शांति, ऐसा ही मनोबल आप सबके जीवन में दे गुरुजी। और संगत जी, यकीन मानिए, जो भी गुरुजी के बताए गए इन 10 वचनों पे चलता है ना, उसके जीवन में कभी भी दुख कभी प्रवेश नहीं करता। तो प्लीज़ संगत जी, आप इस सत्संग को ज़रूर सुनिए। हो सकता है कि कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटना हो, कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने इस सत्संग के माध्यम से आप। और संगत जी, इसीलिए मैं यही कहूँगी आप सभी से कि आप अपना 100% अपने गुरु को दें, उन पे विश्वास रखें। और संगत जी,
गुरुजी के कोई भी संदेश को अनदेखा ना करें। सत्संग संगत जी हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब होते हैं। और संगत जी यकीन मानिए कि सत्संग के माध्यम से अनंत कृपा प्राप्त होती है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और सत्संग की कृपा जब ही मिलती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, और भी बहुत सारे अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज का जो सत्संग था बहुत ही ब्लेसिंगफुल था। और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी महाराज ने कैसे आंटी के मदर को ठीक किया, भाभी को ठीक किया। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी सत्संग जहाँ-जहाँ पहुँचे, जिसके पास पहुँचे, उनकी सारी बीमारियाँ, सारे दुखों को ख़त्म कीजिएगा गुरुजी, यही आपसे विनती है, यही आपसे अरदास है। संगत जी, गुरुजी महाराज जो सेवा मुझे बख्श रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग सेंड ज़रूर कीजिए। सत्संग पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक और भी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की पहुँचे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।